तुमको कौन परेशान करेगा? कोई बाहरी शक्ति की बात कर रहे हो या कोई इंसान की बात कर रहे हो? शक्ति परेशान नहीं करती, शक्ति फैसला करती है। वो मगज में से तुम्हारे विचार को नष्ट कर दो, शक्ति परेशान नहीं करती, वो सीधा फैसला करती है, क्योंकि वो तो शक्ति है, उसको परेशान करने में कोई मजा नहीं आता। तुम्हारे पास ताकत हो तो तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, सीधा फैसला कर दोगे ना। तो वो बात तो तुम्हारे मन की मेरे को अच्छी लगी नहीं। हाँ, तुम तुम्हारे कर्मों से दुखी हो सकते हो, तुम तुम्हारे कर्मों से दुखी हो सकते हो, और वो कर्मों का तुमको पता नहीं होता, और तू भगवान मैया पे या कोई शक्ति पे उसका सीधा चढ़ा दे, तो किसके कारण ये होता है, ये मैया मेरे को परेशान करती है, ये शक्ति मेरे को परेशान करती है। कोई शक्ति परेशान नहीं करेगी। शक्ति कब परेशान करेगी कि तुम अंदर से किसी प्रकार के दोगले होगे या तुम्हारे कर्म ऐसे दोगले होगे, तो कोई शक्ति तुमको आके परेशान कर सकती है, वरना कोई शक्ति जगत के अंदर किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं तो उस कर्म की ताकत इतनी होती है, भगवान को खुद मिलने तुम्हारे पास आना पड़ता है। वो कर्म की ताकत की बात है, कर्म की ताकत इतनी बढ़िया है, इतनी बड़ी है। तो जो भी संत महापुरुष संत पैगंबर हो गए, उसके पास भगवान को खुद जाना पड़ा था, प्रकट होना पड़ा था, क्योंकि उसके कर्म इतने महान थे। वो कर्म की तेजस्विता के कारण भगवान को खुद उनके पास जाना पड़ा था। तो मतलब तो सब बात कर्म पे आती है ना अमीर भाई, सब बात कर्म पे आती है। तो कर्म इतने महान करो कि इसकी तेजस्विता के कारण भगवान को खुद तुम्हारे दर पे आना पड़े। तुमको भगवान के दर पे नहीं जाना होता है। तो तुम कहीं गलत हो तुम्हारे कर्म के अंदर, तभी ये बात बनती है, वरना वो बात बनती ही नहीं। तुम कहीं गलत हो तुम्हारे कर्म के अंदर, वो बिल्कुल सही बात वो साबित होता है। तुमको मन का डर रहे, तुमको मन के अंदर का सदैव डर रहता हो, तो समझ देना कि तेरे कर्म कहीं भी खराब है, इसलिए तेरे आत्मा तेरे को अंदर से डरा रहा है कि तूने एक कर्म खराब किए थे, उसका परिणाम तुमको मिलेगा, इसलिए अंदर से तुम डरते रहते हो। ये आत्मा का काम है। लेकिन कर्म अच्छे होते हैं, और कोई भी सामने आके कोई भूत या पिचास आके तुमको बोले कि मैं तुमको खा जाऊंगा, तुमको मैं परेशान कर दूंगा, तुमको मैं मार डालूंगा, तो तेरे कर्म की ताकत इतनी होती है ना, तुम बोल के आके हाथ लगा के दिखा, तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि कर्म सबसे महान है। इसलिए जो भी कर्म करो अभी से अच्छा चालू कर दो। जो भी कर्म गलत हो गए उसकी माफी भगवान के पास मांग लो, और अच्छे कर्म करो और डर मगज में से निकाल दो, क्योंकि करता हरता जो भी है वो ऊपर वाला है, किसी से कुछ होने वाला नहीं है। और मैया कभी किसी को परेशान नहीं करती, मैया तो गोद में लेती है, मैया तो ख्याल रखती है। मैया की तो बात कुछ अलग है। इतना भ्रमित तेरा मन है, तू इतना डरे हुए हो, तो तुमको मेरा विश्वास नहीं है, भगवान का विश्वास नहीं है, तुमको तुम्हारे डर का विश्वास ज्यादा है। तो मेरे को कोई परेशान करता है ना, वो परेशान करने वाले पे विश्वास ज्यादा है कि वो करता है, लेकिन जिसने बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, इस पे विश्वास नहीं है। मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, बस मेरे पे विश्वास रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो तुमने बात बोली कि तुम मेरा इज्जत निकालना चाहती है कोई शक्ति, इसमें इसको ऐसा टाइम कहाँ है शक्ति को। समय चक्र को तुम पहचानते नहीं, समय चक्र को तुम जानते नहीं। संसार है, जीवन है, जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों पहिए हैं, तो वो तो चलेगे ही। सुख का चलेगा, फिर दुख का आएगा, फिर सुख का आएगा। वो सबको तुमको सब समय को तुमको पहचानना होगा, और सब समय को तुमको सम्मान देना होगा, तभी तुम ये जीवन जी सकोगे। वरना तुम सुख में भगवान को बंद कर देगो याद करना, और दुख के अंदर भगवान को याद करोगे, बोलेंगे मेरे को ये परेशान करता है, वो परेशान करता है, वो परेशान करता है। कोई परेशान करता नहीं, अपने कर्म ही सबको परेशान करते हो। कर्म शुद्ध करो, सब परेशानियां दूर। कर्म शुद्ध करो, सब परेशानियां दूर। बोलो आगे। कुछ नया सीख के जाओ। तुम यहाँ सीखने के लिए आते हो, तुम नया सीख के जाओ कुछ। तू मेरे शरण में है, लेकिन तुमको कुछ डर ऐसा है कि मेरे शरण में रहते हुए भी तू डरता है। इसका कारण यह है कि तूने कुछ ऐसा कर्म किया है, वो कर्म तुमको हर दिन 24 घंटे डराता है कि कुछ होगा, कुछ परेशान करता है, क्योंकि तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि तेरा कर्म
तेरा जो भी कर्म अधर्म हुआ है वो आज से सब माफ होगा। तो सबको भूल जा और अच्छे कर्म कर और मैया पे विश्वास रख और अपना कर्म और अपना कर्तव्य को पकड़ के बैठा रहे, बस वही भक्ति है। तुमको अगली बार बोलेगा कर्म कर्तव्य से ज्यादा भक्ति किसी की हो ही नहीं सकती। कर्म और कर्तव्य सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे बड़ा यज्ञ कर्म और कर्तव्य ही है। ये यज्ञ चालू रहेगा ना तो कोई यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है ना। और ये यज्ञ बन हो गया, कर्तव्य में से विमुख हो गए, कर्म से विमुख हो गए, गलत कर्म करने लगे, तो तुम्हारा कोई भी यज्ञ वो सफल नहीं होगा। क्योंकि कर्म और कर्तव्य से बढ़कर कोई यज्ञ है ही नहीं, कोई भक्ति है ही नहीं। तो जो भक्ति है वो तुमको मैंने सिखा दी है, तो उसको ही किया करो। बाकी सब बात साइड में रख दो। बोलो, मैंने जो कर्म किया है ना वो मैं जानती हूँ और उसका डर तुमको है, लेकिन मैंने वो माफ कर दिया, तो अब इससे डर मत। लेकिन दूसरी बार ऐसा कर्म ना हो इसका ख्याल रख। तो मैं तेरे साथ रहूंगी सदैव और तुमको आनंद मिलता रहेगा। कर्म कई बात से होते हैं। कर्म ऐसा नहीं कि कर्म हाथ से होते हैं, कर्म विचार से भी होते हैं, कर्म आंख से भी होते हैं। समझ में आया ना? कर्म व्यवहार से भी होते हैं। तो सब जगह पे तुमको क्या करना पड़ेगा? सचेत रहना पड़ेगा, अपने आत्मा को सचेत रखना पड़ेगा। कहीं मन से तो कर्म खराब नहीं हो रहे। मन से कर्म किसी के पीठ पीछे कोई दगा खेलना या खेल खेलना वो मन की बात है, वो भी एक कर्म होता है। ये आंख से दृष्टि से किसी को कुदृष्टि से देखना वो भी कर्म होता है, वो भी पाप है। समझ में आए ना? और अपने वाणी वर्तन से किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, गालियां देना, किसी पर गुस्से हो जाना, खराब बर्तन कर देना, वो भी कर्म होता है, उससे भी सफल मिलता है। लेकिन ये सब में तुम 100% तो हो कोई इंसान नहीं हो सकता। लेकिन जो तुम्हारे हो सकता है उतना कर। बाकी जो है भगवान ये तेरे पे, मेरी इच्छा नहीं लेकिन एक माया मेरे को लगी है, उसको धीरे धीरे प्रभु तू निकाल देना और तेरे शरणों में मेरे को रखना। तो आज नहीं तो कल 2, 3, 4, 5, 6 साल के अंदर तेरे अंदर इतना भक्ति का भाव और इतना प्रशंसा जगेगा भगवान का तेज, तो इसकी बात ही तू मत कर। शुरुआत तो तू कर। अभी जो गलत है उसको निकाल दो, सटाता रहो। जो अच्छा है उसको अपनाओ, गलत है उसको निकालो, अपना जो अच्छा है उसको अपनाओ। और ये तुरंत नहीं होगा। आज बोली और कल तू करके सीधा भक्त संत बन जाएगा, ऐसा बनेगा? ऐसा होएगा ही नहीं। ये आता रहेगा, चलता रहेगा, तुमको मालूम पड़ता रहेगा कि गलत है, सही है, गलत है, मैंने गलत किया नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे इसको बहुत बरस लग जाएंगे, तब तुम ये कैटेगरी पर पहुंचोगे कि तुम अंदर से प्रफुल्लित हो और तुम्हारे अंदर भगवान का वास है। कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। दिक्कत होगी ना पर तुमको असर नहीं करेगी, वो बात होगी। दिक्कत नहीं रहेगी, वो बात गलत है। अमीर भाई, दिक्कत तो सबको, भगवान राम को भी थी लेकिन उस पर असर नहीं करते थी ना। राम को दिक्कत, सीता को भी दिक्कत थी, राम को भी थी, वनवास गए थे, फिर उनके अंतर्मन पे वो असर नहीं कर रहा था। उनको पता था समय चक्र है, सब कुछ आता है, सबको सम्मान देना चाहिए। जो भी समय आए वो समय को सम्मान देना चाहिए। कोई तुम्हारे घर बहुत पैसा वाला आदमी आए तो उसको भी अच्छी तरह स्वागत करना चाहिए, और गरीब भी आए तो वही रखना चाहिए। तो वो क्या इसको बोलते हैं? उसका सम्मान बोलते हैं। वैसे जब अमीरी आती हो तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, और गरीबी आए तब भी उसका सम्मान करना चाहिए। समय का सम्मान करना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, सब समय का सम्मान करना चाहिए। सम्मान मतलब हंसते हंसते उसको स्वीकारना चाहिए, मुस्कुराते साथ स्वीकारना चाहिए। जो भी तूने भगवान दिया, दुख दिया तो अभी तेरा है, सुख दिया तो अभी तेरा है, सब कुछ तेरा है। तो ये तूने जो भी दिया इसमें मेरे को आनंद है, वही बात रखो और आनंद करो। जाओ, इतना बस। आगे बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ तो दवाई तो करनी पड़ेगी, वो खाओगे, मिल जाएगी। वो मेरा आशीर्वाद है ना। भगवान ने मेरे से ऊपर से कहा उसको आशीर्वाद दे दो, देना मेरे को है, तो मैंने आशीर्वाद दिया, अब वो देगा, वो चिंता मत करो।
आनंद करो, पूरा करो और आनंद करो। कोई मगज के अंदर कोई विचलित विचार मत रखो। जाओ। कौन? इसको तो कर्तव्य बोलते हैं। कर्तव्य वही है ना। कर्तव्य का बहुत कठिन बात है। कर्तव्य की बात जैसी तैसी नहीं है। हाँ, कितनी उम्र हुई तेरी? वो सेवा के जरूरत तो अब चालू होती है, क्योंकि खतरे वाले कोई देव नहीं होते। देव प्रेम वाले होते हैं ना। खतरे वाले को देव नहीं कहा जाता, उसको राक्षस कहा जाता है। जो अपनी बाहें फैला के प्रेम ही प्रदान करती है उसको माँ बोलते हैं। वही देव है, वही माँ है, वही भगवान है, जो हमेशा अपनी बाहें फैला के प्रेम देता है, प्रेम बांटता है। और कोई भी पापी आए उसको अपने बाहों में भर लेता है और कहता है कि बच्चा कोई बात नहीं, आज से सुधर जा, तेरे सब गुनाह माफ। इतने दयालु होते हैं भगवान और मैया। वो हर बार मौका देता रहते हैं, जीवन के अंत समय तक मौका ही देते हैं। उसको तो माँ बोलते हैं। और जो परेशान करते हैं वो राक्षस है। राक्षस का माँ आगे कुछ नहीं आएगा, वो खत्म कर देगी, निकाल देगी। जो अपने आप नहीं खा सकता ना, वो क्या कर सकता है? वो क्या खिला सकता है? जो तेरे पास मांग के खाता है, तेरा कुछ भला नहीं कर सकते। वो तेरे पे भरोसा रख के वो भूखी बैठी रहती है, जो भी है भूखा बैठा रहता है। तू दे तब वो खाए, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? जो तुमको खिलाता है ना, वो तुम्हारा कुछ कर सकता है। लेकिन तुम जिनको खिलाते हो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मगज के अंदर फिट कर दो, वो चाहे देव हो या देवता हो या आदमी हो। तुम जिसको खिलाते हो वो तुम्हारे नीचे ही रहेंगे, लेकिन जो तुमको खिलाता है ना, वो तुम्हारे ऊपर रहेगा। तुमको कौन खिलाता है? तो भगवान। उसकी कृपा से तुमको नौकरी, उसकी कृपा से तुम शरीर के स्वस्थ हो, उनकी कृपा से तुमको तुम्हारा संसार मिला है, उनकी कृपा से शाम को रोटी मिलती हो। तो ऊपर वाला कभी तुमको दगा नहीं करेगा, बराबर। और जो तुम खिलाते हो ना, वो कुछ नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, वो वहम है, भ्रम है, बराबर। जो तुमको खिलाए उसको मानो, जो नहीं, जो तुम्हारे पास खाता है और मांगता है ना, उसको जाने दो। उसका निकाल हो जाएगा। टाइम लगेगा, तुम्हारे को कुछ अच्छा समाचार आए, कोई अच्छी बात बने ना, फिर तुमको मेरे पे भरोसा बैठे ना, तब मैं वो निकाल सकता। लेकिन तुम अभी भ्रमित विचार के अंदर है, जिसको श्रद्धा बोलते हैं। अगर यहाँ से कुछ निकाला ना, यहाँ कुछ हुआ तो तू तुरंत ऐसा कहेगा, वो किया ना इसीलिए ये हुआ। हाँ, अभी नहीं, तुमको पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी मैं। भक्ति क्या होती है, धर्म क्या होता है, माँ क्या होती है, भगवान क्या होता है, कर्म क्या होता है और कर्तव्य क्या होता है, सबके अंदर तुम पारंगत हो जाओगे। जब ये पारंगतता तुम्हारे के अंदर आ जाएगी, बाद में मैं कहूंगी यहाँ से कि बेटा जो घर पे जो खाने वाले हैं उसको एक डिब्बे के अंदर भर दो और उसको फेंक दो, पानी में डाल के। कोई कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारे अंदर सब कुछ बात अंदर से उजागर करने की है, जो तुमको विश्वास पैदा करे। बाद में सब होगा। जाओ। 11 बजे आने का, लेट नहीं आने का। इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलना है? ये सब बातें 11 बजे हो जाती है, तो तुम्हारे लिए दूसरा प्लान है, समझ में? तो तुम 11 बजे आओ, तुम गुजराती जानता हो, पता चल जाएगा। जाओ, कम।